जवानी फिर से लौट आई है। बुजुर्ग माँ बाप की भी अपनी जिंदगी होती है। वह पूरी जिंदगी अपने बच्चों के पालन पोषण में, उनका कैरियर बनाने में लगा देते हैं। तो रही सही जिंदगी रिटायरमेंट के बाद सुकून से जीना चाहते हैं, लेकिन यह जिंदगी उनके बच्चों को पसंद नहीं आती है। इसी उलझन में फंसी माँ बाप की कहानी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्या बताऊं मम्मी, आजकल तो बासी कढ़ी में भी उबाल आया हुआ है। जब से पापा जी रिटायर हुए हैं, दोनों लोग फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह दिन भर अपने बगीचे में ही झूले पर विराजमान रहते हैं। न अपने बालों की सफेदी का लिहाजा है, न बहू बेटों का। इस उम्र में दोनों मेरी और नवीन की बराबरी कर रहे हैं। ठीक है माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। शायद सासू माँ आ रही है। सासू माँ ने बहू की बातें कमरे के बाहर सुन ली थी, पर नजरअंदाज करते हुए खामोशी से चाय सोनम को दे दी। सासू माँ सोनम को चाय देने के पश्चात पतिदेव अशोक जी के लिए चाय ले जाने लगी। ऐसा देखकर बहू सोनम के चेहरे पर व्यंग्यता मुस्कान तैर गई, पर सासू माँ समझदारी दिखाते हुए बहू की इस नाजायज हरकत को नजरअंदाज करते हुए सिर झुकाकर वहां से निकल गई। पति के रिटायरमेंट होने के बाद कुछ दिन से उनकी यही दिनचर्या हो गई थी। आजकल सासू माँ प्रभा जी अपने पतिदेव अशोक जी को उनकी इच्छा अनुसार अच्छे से तैयार होकर अपने घर के सबसे खूबसूरत हिस्से में अपने पतिदेव के साथ झूले में बैठकर उनको कंपनी देती थी। प्रभा जी ने सारी उम्र तो उनकी बच्चों के लिए त्याग दी थी। कोठीनुमा घर अशोक और प्रभा का जीवन भर का सपना था, जो उन्हें बड़ी मेहनत से साकार किया था। ऐसा मनमोहक वातावरण में वहां पर लगा झूला मन को असीम शांति प्रदान करता। पहले वह और अशोक इस मनमोहक जगह में कम समय के लिए ही बैठ पाते थे। प्रभा अनमनी होती थी। अशोक बड़े जिंदा दिल शब्दों में कहते थे, पार्टनर, रिटायरमेंट के बाद हम दोनों इसी झूले पर साथ बैठेंगे और खाना भी साथ ही खाएंगे। आपकी हर शिकायत हम दूर कर देंगे। फिलहाल हमें बच्चों के लिए जीना है। बच्चों के कैरियर पर बहुत कुछ बलिदान करना पड़ा। खैर, अब बेटा अच्छी नौकरी में था और बेटी भी अपने घर की हो चुकी थी। रिटायरमेंट के बाद घर में थोड़ी रौनक लगने लगी थी। अशोक जी भी घर में रहना अच्छा लग रहा था। पहले तो बड़े पद पर थे, तो कभी उनके कदम घर पे टिकते ही नहीं थे। लेकिन उनकी बहू सोनम अपने पति नवीन को उसके माता पिता के लिए ताने देने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। उसने उस कोने के बगीचे से छुटकारा पाने के लिए नवीन को एक रास्ता सुझाते हुए कहा, क्यों ना हम बड़ी कार खरीद लें? नवीन बोला, आइडिया तो अच्छा है, पर रखेंगे कहाँ? एक कार रखने की ही तो जगह है घर में। नवीन थोड़ा चिंतित स्वर में बोला, जगह तो है ना, वो गार्डन तुम्हारा जहां आजकल दोनों लव बर्ड्स बैठते हैं। सोनम व्यंग्यता स्वर में बोली, थोड़ा तमीज से बात कर लो, नवीन क्रोध से बोला। लेकिन फिर भी सोनम ने अपने पति को पापा जी से बात करने को मन बना लिया। अगले दिन नवीन कुछ कार की तस्वीरें के साथ शाम को अपने पिता के पास गया और बोला, पापा, मैं और सोनम एक बड़ी गाड़ी खरीदने चाहता हूँ। पर बेटा, एक बड़ी गाड़ी तो घर पे पहले से ही है, फिर उस नई गाड़ी की रखेंगे कहाँ और उसकी क्या जरूरत है? अशोक जी ने प्रश्न किया, ये जो बगीचा है यही गैरेज बनवा लेंगे। वैसे भी सोनम से तो इसकी देखभाल होने से रही, और मम्मी कब तक देखभाल करेंगी? इन पेड़ों को कटवाना ही ठीक रहेगा।
वैसे भी ये सब जड़ें मजबूत कर घर की दीवारें कमजोर कर रहे हैं। यह सुनकर प्रभा तो वही कुर्सी पर सीना पकड़कर बैठ गई। अशोक जी ने क्रोध को काबू में करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी माँ से भी बात करके थोड़ा सोचने का मौका दो। क्या पापा, मम्मी से क्या पूछना? वैसे भी इस जगह का इस्तेमाल भी क्या है? नवीन थोड़ा चिड़चिड़ा कर बोला। आप दोनों दिन भर इस जगह बगैर कुछ सोचे समझे 4 लोगों का लिहाजा किए बगैर साथ में बैठे रहते हैं। अब आप दोनों कोई बच्चे तो नहीं हैं, लेकिन आप दोनों ने दिन भर झूले पर साथ बैठे रहने का रिवाज बना लिया है और ये भी नहीं सोचते कि 4 लोग क्या कहेंगे। इस उम्र में मम्मी के साथ बैठने की वजह आप अपनी उम्र के लोगों के साथ उठा बैठी करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ना कि ये सब। और वह दनदनाते हुए अंदर चला गया। अंदर सोनम की बड़बड़ाहट भी जारी थी। अशोक जी कड़वी सच्चाई का एहसास कर रहे थे, पर आज की बात तो उनके साथ प्रभा जी भी सन्न रह गई। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दोनों को दिल भर आया और टूट भी चुका था। रिटायरमेंट को अभी कुछ ही समय हुआ था तो थोड़ा सुकून से गुजरा था। पहले की जिंदगी तो भागम भाग में ही निकल गई थी। बच्चों के लिए सुख साधन जुटाने में अशोक जी आज पूरी रात ओहापोह में लगे थे। कुछ सोचते रहे, कुछ समझते रहे और कुछ योजना बनाते रहे। लेकिन सुबह जब वो उठे तब बड़े शांत और खुश थे। वो रसोई में गए और खुद चाय बनाई। कमरे में आकर पहला कप प्रभा को उठाकर पकड़ाया और दूसरा खुद पीने लगे। आपने क्या सोचा प्रभा? मैं रोमांस लफ्जों से पूछा। मैं सब ठीक कर दूंगा, बस तुम धीरज रखो, अशोक बोले। पर हद से ज्यादा निराश प्रभा। उस दिन पौधे में पानी देने भी ना निकली और न ही किसी से कोई बात की। दिन भर सब सामान्य रहा, लेकिन शाम को अपने घर के बाहर टॉयलेट का बोर्ड लगा देकर नवीन ने भौचक रह गया और भौचक स्वर में अशोक से प्रश्न किया, पापा, माना कि घर बड़ा है पर ये टॉयलेट का बोर्ड किस लिए? अगले महीने मेरे स्टाफ के मिस्टर गुप्ता रिटायर हो रहे हैं तो वो इसी घर में रहेंगे, उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर दिया। हैरान नवीन बोला, पर कहाँ? तुम्हारे पर्सनल रूम में, अशोक जी ने समान स्वर में उत्तर दिया। नवीन का स्वर हाँ हकने लगा था और हम लोग तुम्हें इस लायक बना दिया कि 2-3 महीने में कोई फ्लैट देख लेना या कंपनी में फ्लैट में रह लेना अपनी उम्र के लोगों के साथ। अशोक एक एक बात चबाते हुए बोल पड़े, हम दोनों भी अपनी उम्र के लोगों में उठे बैठेंगे। तुम्हारी माँ की सारी उम्र सबका लिहाज करने में निकल गई, कभी बुजुर्ग तो कभी बच्चे। अब लिहाजा की सीख तुम सब लेने लग बाकी रह गए थे। पापा, मेरा वो मतलब नहीं था, नवीन सिर झुकाते हुए बोला। नहीं बेटा, तुम्हारी पीढ़ी ने हमें भी प्रैक्टिकल बनाने को सबक दे दिया है। जब हम तुम दोनों के साथ देखकर खुश हो सकते हैं तो तुम लोगों को हम लोगों से दिक्कत क्यों है? इस मकान को घर तुम्हारी माँ ने बनाया है, ये पेड़ और इनके फूल तुम्हारे लिए मांगी है, न जाने कितने मन्नतियों के साक्षी हैं, और यह अनोखा कोना छीनने का अधिकार मैं किसी को भी नहीं दूंगा। पापा, आप तो सीरियस हो गए। नवीन के स्वर अब नम्र हो चले थे। ना बेटा, तुम्हारी माँ ने जाने कितने कष्ट सहकर, कितने त्याग करके मेरा साथ दिया है। आज इसी के सहयोग से मेरे सिर पर कोई कर्ज नहीं है, इसलिए सिर्फ ये कोना ही नहीं, पूरा घर तुम्हारी माँ का ऋणी है। घर तुम दोनों से पहले उसका है, क्योंकि जीव पहले आती है न कि दात। जब मंदिर में ईश्वर
जोड़ों में अच्छे लगते हैं तो घर में माँ बाप साथ में बुरे क्यों लगते हैं। जिंदगी हमें भी एक ही बार मिली है, इसलिए हम इसे अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी स्टोरी? स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।